अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मरियम शहज़ाद है और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं जिस टॉपिक पर बात कर रही हूँ वो है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसे पीटीएसडी भी कहते हैं। पीटीएसडी के पेशेंट में कौन कौन सी अलामात पाई जाती हैं और इसका क्या ड्यूरेशन है जिसकी बिना पर हम एक पर्सन को पीटीएसडी डायग्नोज करते हैं। पीटीएसडी है क्या? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये एक ऐसी बीमारी है कि जब इंसान किसी ट्रॉमेटिक इवेंट को एक्सपीरियंस करता है, किसी हादसे से गुज़रता है या किसी और को हादसे से गुज़रते हुए देखता है, तो उस पर जो असरात मरतब होते हैं, उसकी वजह से वो पीटीएसडी का शिकार हो जाता है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, क्या वजूहात होती हैं? इसमें किसी शख्स का एक्सीडेंट हो जाना, किसी की डेथ हो जाना, सेक्सुअल अब्यूज़, फ़िज़िकल अब्यूज़ या कोई सीरियस इंजरी जो ख़ुद के साथ हुई हो तो भी वो पीटीएसडी का शिकार हो सकता है, या किसी और के साथ होते हुए देखना, किसी दोस्त के साथ या फैमिली मेम्बर के साथ होते हुए देखना भी पीटीएसडी की वजह बन जाता है। इसमें सिम्टम्स की बात की जाए तो पर्सन में इंट्रूसिव सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। इंट्रूसिव सिम्टम्स में क्या होता है कि जो भी हादसा हुआ हो उसके बारे में ख्यालात बार बार आने शुरू हो जाते हैं। इसके साथ साथ डिस्ट्रेसिंग ड्रीम्स आना शुरू हो जाते हैं जो उस हादसे के मतलब होते हैं या उस हादसे की याद दिलाते हैं। पीटीएसडी की एक अलामत ये भी है कि फ्लैशबैक्स आना शुरू हो जाते हैं किसी ट्रॉमेटिक इवेंट से रिलेटेड। इसके साथ डिसोसिएटिव रिएक्शन अकर्स होते हैं जिसमें इंसान महसूस करता है कि वो दोबारा उस ट्रॉमेटिक इवेंट को एक्सपीरियंस कर रहा है, या तो इंसान महसूस करता है या फिर एक्सट्रीम एक्सप्रेशन के साथ बिहेव कर रहा होता है जैसे वो इवेंट दोबारा उसके साथ हो रहा हो, जिसमें इंसान क्या होता है कि इंसान की हालत ऐसी होती है कि वो अपनी जो है प्रेजेंट सराउंडिंग से अनअवेयर होता है, अपनी मौजूदा हालत को भूल जाता है। ट्रॉमा की वजह से पर्सन में जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस नज़र आती हैं उसमें जैसे कि हार्ट बीट तेज़ हो जाना, सांस का तेज़ हो जाना, ब्लड प्रेशर हाई हो जाना और भी बहुत सी अलामात हैं जो कि ट्रॉमा की वजह से पर्सन में देखने को मिलती हैं। वो लोग जो पीटीएसडी को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं वो कोशिश करते हैं कि इस मेमोरीज़ को, फीलिंग्स को और थाट्स को जो उस ट्रॉमा से रिलेटेड होती हैं उनको अवॉइड करने। इनके साथ वो एक्सटर्नल रिमाइंडर्स को भी अवॉइड करते हैं। अब एक्सटर्नल रिमाइंडर्स क्या है? यानी कि पर्सन उन जगहों में जाने से इज्तनाब करेगा, जाने से खुद को रोकेगा, उन लोगों से मिलने से खुद को रोकेगा जो उस हादसे की याद दिलाएं जा या जिनका ताल्लुक़ उस हादसे से हो, तो पर्सन उन चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करता है। इसकी एक अलामत ये भी है कि पर्सन के जो है थॉट प्रोसेस और मूड में नेगेटिव चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। वो शख्स ट्रॉमा से मुतल्लिक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट को याद नहीं कर पाता। ये जो है इसकी एक वजह डिसोसिएटिव एमनीसिया भी हो सकता है, मगर इसका ताल्लुक जो है हेड इंजरी की वजह नहीं होता। हेड इंजरी की वजह से ये जो है थॉट और मूड में जो नेगेटिव चेंजेस आती हैं या मेमोरी का इशू होता है, वो इसको हम इससे डायग्नोस नहीं करेंगे। या दूसरी वजह अल्कोहल लेने की वजह से जो सिम्टम्स शो होती हैं वो भी हम इसमें पीटीएसडी के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में हम इसको नहीं लेकर आएंगे। इसके साथ साथ पर्सन में नेगेटिव बिलीव्स खुद के लिए, दूसरों के लिए पैदा हो जाते हैं। जैसा कि इंसान सोचता है कि मैं बहुत बुरा हूँ, कोई भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। दुनिया के बारे में लोगों के बारे में क्या ख्यालात होते हैं कि दुनिया बहुत ख़तरनाक है। इस तरह के ख्यालात उस शख्स में लगातार आते हैं। इसके अलावा पर्सन की इमोशनल स्टेट नेगेटिव हो जाती है। उसमें डर, खौफ, गुस्सा, नदामत की कैफियत जो है वो पैदा हो जाती है। पर्सन का इंटरेस्ट जो है काम करने में वो ख़त्म हो जाता है। वो तमाम काम, वो एक्टिविटी जिसे करने से उसे खुशी महसूस होती थी, जिसमें वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता था, अब वो काम उसका करने को दिल नहीं करता और ये पर्सन दूसरों से डिटैच हो जाता है। पॉजिटिव इमोशंस को वो जो है एक्सपीरियंस नहीं कर पाता, जैसे कि खुशी के लम्हात हो, कोई लविंग फीलिंग हो या सेटिस्फेक्शन हो किसी चीज़ से, ये सब वो जो है एक्सपीरियंस नहीं कर पाता। इसके साथ इसकी एक अलामत ये है कि पर्सन का बिहेवियर जो है वो इरिटेबल हो जाता है। इसमें एंगर आउटबर्स्ट, जिसमें अपना गुस्सा वर्बली या फिज़िकली जो है वो शो करता है। पर्सन का बिहेवियर जो है सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर होता है। कंसंट्रेशन पे बात की जाए, पर्सन का जो कंसंट्रेशन लेवल है वो लो हो जाता है।
इसमें काम पे फोकस नहीं कर पाता। और इसके साथ साथ जो लास्ट इसके सिम्टम्स हैं वो है स्लीप डिस्टर्बेंस। पर्सन में नींद आने में बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल होती है। वो जो है ठीक से अपनी नींद नहीं पूरी कर पाते। इसके जो ड्यूरेशन की बात की जाए पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की, तो ये तमाम अलामात जो अभी डिस्कस की गई हैं इनका दौरानिया जो है 1 महीने या उससे ज़्यादा का होना लाजमी है, जिसकी बिना पर हम उस शख्स को पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो है वो डायग्नोस करेंगे। ट्रीटमेंट की बात करूँ तो पीटीएसडी का इलाज करने के 2 तरीके हैं। इसका एक तरीका है टॉक थेरेपी और दूसरा है मेडिसिन। मेडिसिन के थ्रू भी जो है इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अब टॉक थेरेपी जो कि एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के थ्रू की जाती है, इसमें सबसे ज़्यादा अफेक्टिव थेरेपी है वो है सीबीटी, जिसमें पेनफुल नेगेटिव इमोशंस होते हैं पर्सन के, उसके जो नेगेटिव बिलीव्स होते हैं जो कि उस ट्रॉमा की वजह से बने हुए होते हैं, हम उसको तब्दील करते हैं। और दूसरी थेरेपी जो कि है आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन एंड रिप्रोसेसिंग, जैसे ईएमडीआर भी कहते हैं। ये क्या करती है, ये अपसेटिंग मेमोरीज, थाट्स और फीलिंग्स जो कि ट्रॉमा से रिलेटेड होती है, ये उस पर काम करती है। इसके साथ मेडिसिन जो ली जाती हैं पीटीएसडी के सिम्टम को कंट्रोल करने में जो मदद करती हैं वो है एसएसआरआई, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिअप्टेक इनहिबिटर्स, एंड एसएनआरआई, सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रिअप्टेक इनहिबिटर्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं। हर वो शख्स जो ट्रॉमा एक्सपीरियंस करता है ज़रूरी नहीं है कि उसे पीटीएसडी हो, और अगर हो तो उसे प्रोफेशनल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है अपने साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस को रिकवर करने के लिए। पर्सन जितनी जल्दी ट्रीटमेंट लेगा उसकी रिकवरी के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा होंगे।